सर आपने मैं को 4 भागों में बताया था। एक जो मेरा शरीर है, मतलब 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन। दूसरा जो मेरा मन है। हाँ। तीसरा जो मेरा ईगो है। और जो चौथा मैं है वो इन तीनों को देख रहा है। हाँ। पर वो रह रहा है हमारा। बिल्कुल ठीक। अब देखिए क्या है कि इन्होंने जो प्रश्न पूछा है यह लिटिल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता चला जा रहा है। अभी तक हमने बहुत आसानी से हर जने को समझाने के तौर से बताया था। अब लेकिन थोड़ी डीप बातें हो रही हैं तो उसे डीप तरीके से ही करेंगे। तुम जब बचपन में या तुमने अभी भी कभी सुना होगा, तेरा साई तुझ में है, जूं पुहपन में बास, कस्तूरी के मृग जूं फिर सूंघे घास। मतलब इसका यह है कि एक कस्तूरी का मृग होता है, उसके पेट में कस्तूरी होती है जो बहुत ही सुगंधित होती है। तो ये कस्तूरी का मृग जो है, हिरन जो बाहर घूमता रहता है, वो ढूंढ रहा है ऐसे सुगंध को। बिल्कुल इसी तरह से ये कबीरदास का जो दोहा है वो बताता है कि तेरा साई, दैट मीन्स कि तेरा साई मतलब वो सुपर पावर, वो मैं, वो अल्टीमेट तेरे अंदर है, वो बाहर तुझे नहीं मिलेगा। अब जब हम इस तरह की बातें करने लग जाते हैं तो क्या है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम जानते हैं कि साइंस ने एग्जिस्टेंस को 2 भागों में डिवाइड करा हुआ। एक है फिजिकल पार्ट जिसे क्लासिकल फिजिक्स डील करती है, और दूसरा है क्वांटम मैकेनिकल लेवल जिसे क्वांटम फिजिक्स डील करती है। जो फिजिकल लेवल पे दिख रहा है, क्वांटम मैकेनिकल लेवल पे वो है ही नहीं, वहां ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां कुछ और है। बस अब तुम इसी चीज को समझ लो। स्पिरिचुअलिटी क्या कर रही है? स्पिरिचुअलिटी के पास कोई इक्वेशन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के पास मैथमेटिक्स नहीं है। तो तुम पूछोगे स्पिरिचुअलिटी के पास क्या है? भाई देखिए, स्पिरिचुअलिटी के पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए और प्रूफ लेने के लिए ये शरीर है। इस शरीर से शुरू होती है यात्रा, और इस शरीर के एक्सपीरियंस द्वारा ही मैं क्या है उसे जान सकते हैं। कौन जान सकता है? तुम जान सकती हो, मैं जान सकता हूं, आप सब भी जान सकते हैं, लेकिन आप उसको, उस एक्सपीरियंस को किसी और को नहीं बता सकते, उससे प्रूफ नहीं दे सकते। क्यों? क्वांटम मैकेनिकल लेवल अभी तुम्हें समझ में भले से ना आए, लेकिन कई लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी। क्या इंफॉर्मेशन ऑन द क्वांटम लेवल, दैट मींस क्वांटम फील्ड्स में क्या हो रहा है, उससे डुप्लीकेट कर सकते हैं? जवाब है नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जब तुम्हें तुम्हारा साई मिला, जब तुम्हें तुम्हारा मैं मिला, तो वो मैं तुम्हें ही मिलेगा। तुम ही उसको जानते हो। तुम इस इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट करके तुम्हें नहीं दे सकता, आपको नहीं दे सकता, किसी और को नहीं दे सकता। कितनी सिंपल सी बात कि मैं जो है वो मुझे ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा मैं है। तो पहले इसे समझने के हम क्या करते हैं, हम जो ये 4 पार्ट्स जिनके हमने बड़ी ऊपर तरीके से हमने बताया था, अब हम अंदर घुसते हैं, थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। इस एग्जिस्टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। वो 4 भाग कौन से? पहला है, उसे कहते हैं स्थूल शरीर, एक्सटर्नल बॉडी। इस एक्सटर्नल बॉडी के अंदर में एक और बॉडी होती है जो डील करती है विद लाइफ एंड कॉन्शियसनेस। इसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। और तीसरी बॉडी होती है, वो है कॉजल बॉडी। ये कॉजल बॉडी जो है इज द कॉज ऑफ एस्ट्रल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। और इन 3 बॉडीज के अंदर एक और बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं सोल। ये सोल मैं है। इस सोल को जानने के लिए आपकी ये जो 3 लेयर्स हैं उसके पीछे जाना पड़ेगा। हमने जब अभी तुम्हें समझाया था तो कैसे समझाया? हमने लेयर्स में ही समझाया। क्या लेयर्स थी? पहला लेयर थी, देखो भाई, 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन से तुम ऑब्जेक्ट्स को जानते हो।
फिजिकल है। मैंने देखा का मतलब मेरी आंख ने देखा, मेरे कान ने सुना, मेरे स्पर्श हुआ, ये सारे 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन के द्वारा आपको एसिमिलेट करी आपने नॉलेज। ये नॉलेज फिर दूसरे लेवल पे हम आए, उस लेवल से मुड़ के हम दूसरे लेवल पे आए, हमने कहा मन, माइंड जो है इसमें थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स है। और ये थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स कौन, मैं जानता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कोई होकस पोकस वाली बात नहीं करी है, मैंने जो कुछ भी बताया वो एक्सपीरियंस पे बताया। फिर ये माइंड के बाद मेरी ईगो जो कनेक्ट करता है, ट्रांजैक्शनल कनेक्ट जो हमने बात करी है कि मैं पिता हूं, पुत्र हूं, दोस्त हूं, मैं टीचर हूं, मैं ऑपरेटर, कोई भी हो सकता है, ये सारा कनेक्ट करता है मेरी ईगो से। मैं जो बंधा हुआ है, हमने कहा क्यों बंधा हुआ है, क्योंकि वो जो है कनेक्टेड है किसी चीज से, हर चीज से कनेक्टेड है, रिलेशनल है। वेरी गुड, दैट इट इज अ रिलेशनल कनेक्ट। लेकिन ये भी मेरे को समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, उसके बियॉन्ड है कुछ, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये बॉडी को क्यों बता रहे, हम बॉडी को इसलिए बता रहे हैं, ये 4 भाग हैं। इन 4 भागों में से एक के बाद एक लेयर को हम हटाते जाते हैं का मतलब हम ग्रेजुअली चेतना के गहरे से गहरे लेवल पे पहुंचते चले जाते हैं, और जो बाहर का है वो छोड़ते चले जाते हैं। ये सारा का सारा मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, मैं इसको क्वांटम फील्ड थ्योरी द्वारा और फिजिकल जो हमने ये बताया उनको प्रूव कर सकता हूं। ये होकस पोकस नहीं है, ये नहीं कहना है कि हमारे वेदों में लिखा, ये नो सर, ये इन बातों का ना करें हम। ये एक्सपीरियंस है, आप थ्रू एक्सपीरियंस इसे जान सकते हैं कि मैं कौन। तो मैं को जानने के लिए सबसे पहले 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन के बियॉन्ड जाना पड़ता है। ये 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन आपके फिजिकल लेवल, दैट इज स्थूल शरीर, और एस्ट्रल बॉडी जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उन दोनों में स्थित है। इसके बाद हमारे पास आती है कॉजल बॉडी। इस कॉजल बॉडी में वी हैव गॉन बियॉन्ड सेंसेस ऑफ परसेप्शन। यहां से हमारी जो यात्रा है मैं को जानने की, वो सीमेंट कर जाती है। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है, एस्ट्रल बॉडी में क्या है, फिजिकल बॉडी में क्या है। इन चीजों को भी अलग अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। इनके प्रोसेसेस हैं, इनके प्रोसीजर्स हैं। आप जब उन टेक्निक्स को करने लग जाते हैं तो आप धीमे धीमे बियॉन्ड द सेंसेस ऑफ परसेप्शन पे जाने लग जाते हैं। उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जो कि पतंजलि योग सूत्र में बताई हुई हैं। अष्टांग योग है पतंजलि सूत्र का, जिसमें उन चीजों को जब आप फॉलो करने लग जाते हैं, उनके द्वारा आप विचारों से, थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स के बियॉन्ड जाके स्टैंड अलोन आई को देखने लग जाते हैं। वो आई ईगो भी नहीं है, वो बस है, वो अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस कैसी है, आई नो, मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट का मतलब कोई ट्रांजैक्शनल कनेक्ट नहीं है। ये कैसी नॉलेज है, ये चेतना कैसी है, चैतन्य है। चैतन्य का मतलब बस इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, सिंगुलैरिटी है। यही सिंगुलैरिटी साइंस भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। एवरी सिंगल साइंटिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड इज वांटिंग टू फाइंड अ 1 इंच लॉन्ग इक्वेशन या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, नोइंग विच नथिंग एल्स इज नोन। सो हमारा जो है ये टॉपिक चलता रहेगा। हु एम आई पे आगे हम मांडुक्य उपनिषद में घुसेंगे, और मांडुक्य उपनिषद में जब हम प्रवेश करेंगे तब मांडुक्य उपनिषद में हमारे पास क्लैरिटी आएगी।
वो उपनिषद किस चीज की बात करता है? वो एक्सपीरियंसेस की बात करता है, इस मैं के एक्सपीरियंस की बात करता है। कैसे? सिंगुलैरिटी ऑफ द सोल, जिसे हम ब्रह्म भी कहते हैं, वो मल्टीप्लिसिटी में डिवाइड होती है, और कैसे वो एक्सपीरियंसेस सब उस सिंगुलैरिटी से जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे। आप फिर मिलेंगे हम आपसे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं।